मेरे चैनल का नाम बीके जब्बार। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आज का टॉपिक है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक क्या है, चार्ज पार्टिकल रख देंगे तो वो किस तरीके से मूव होगा, क्या उसका रिएक्शन होगा, क्या नहीं। तो देखो भाई, जैसे ही चार्ज पार्टिकल तुम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो शांति से बैठने वाला है नहीं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा बताओ, वो जो है मूव करने लगेगा। मूव करने लगेगा यानी कि मान लो लेट करो कि यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है। वो चार्ज पार्टिकल, पहली बात तो ये है कि हाँ, यो देखो, यहाँ से देखो कि कोई चार्ज पार्टिकल हम यहाँ से जो मूव करा रहे हैं, ठीक, स्पीड से, उसके पास स्पीड है, वेलोसिटी है ऑलरेडी। और जैसे ही वो इस वाले एरिया में एंटर करेगा तो ऐसा नहीं है कि सीधा चला जाएगा, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उस पर जो है पड़ेगा। और वो इफेक्ट इससे क्या करेगा, इसको इस तरीके से ऐसे घुमा देगा, घुमा हो जाएगा, गोल 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 गोल, यानी कि सर्किल में राउंड राउंड घुमा देगा। ठीक, तो उस इसी चीज़ को, ये बहुत ही मस्त चीज़ है, इस पर बहुत पूछने को आ जाता कुछ ना कुछ। तो जैसे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो जाना सीधा था, हो गया यो सर्किल में, तो क्यों हो गया, क्या कारण था, क्या रीजन था, ऐसा क्यों हो गया भाई? भाई फोर्स के कारण हो गया ना, फोर्स के कारण। क्या के कारण? फोर्स के कारण हो गया। अब ये जो सर्किल में ही घूम दिया, सर्किल में ही राउंड राउंड हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में भाई कैसा हो रहा, क्यों हो रहा, ये सब चीज़ तो, और कितना फोर्स लग रहा, कितनी वेलोसिटी से हो ऐसा घूमता रहेगा, कब तक घूमता रहेगा, क्यों घूम रहा, कितना इसका रेडियस है, ये सब चीज़ हमें फाइंड करना है इस वाले उसमें। और देखते हैं कि क्या होता है। कि देखो, वेयर एनी चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर, क्या है, जैसे ही पर मूव करेगा परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर के लिए है, नॉट पैरेलल के लिए। ये बात याद रखना है। तो पैरेलल में ये जो है सर्किल में नहीं घूमता, बल्कि परपेंडिकुलर कंडीशन में, जब परपेंडिकुलर में चल कर जाता है। ओके, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि भाई कोई मैग्नेट है, ये मान लो मैग्नेट है, जस्ट ये ऊपर को जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही। हम कोई जो पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल, किस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से राउंड करेगी, तो ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो फील्ड्स लाइन है वो इस तरीके से जा रही, और जो चार्ज पार्टिकल है इसे काटता हुआ इस तरीके से जाएगा। अगर हाँ ऐसा करके जाएगा, ऊपर को जाएगा, तो वो पैरेलल कहलाता है। तो हमें तो परपेंडिकुलर जो है ऐसा वो करना है, मूव करना है। इट्स मूव इन सर्किल पाथ। और कैसा होता है सर्किल पाथ? एक्ट द टू फोर्स, इस पर क्या है, टू फोर्स काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये सर्किल के कंडीशन में घूमना शुरू हो जाता है और फिर सर्किल के ही कंडीशन में घूमता रहता है। तो एक तो सेंट्रल फोर्स, जो सेंट्रल सेंट्रल हाँ, सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया। ठीक, इस कंडीशन में टू फोर्स लगते हैं, एक सेंट्रिपिटल फोर्स और अनदर दूसरा फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स है, क्यू बी बी। और सेंट्रिपिटल फोर्स जो है फर्स्ट ईयर में बड़ा होगा, वो एम बी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, रेडियस आर। हाँ, तो अब बैलेंस कंडीशन में भाई एक इन्होंने बताया कि एक तो जो है अंदर को काम करेगा और एक बाहर को काम करेगा। यो याद रखना कि इसमें से एक फोर्स अंदर को काम करेगा, एक बाहर को काम करेगा, जो इसे बैलेंस करने पर, बैलेंस करने का काम करता है, कि बैलेंस कंडीशन में दोनों इक्वल हो जाएंगे। बैलेंस कंडीशन में बता देता हूँ कि भाई बैलेंस कंडीशन क्या चीज़ होती है। बैलेंस कंडीशन होती है भाई 5 kg का, ठीक, कोई बाट है, कुछ वेट है, 2 न्यूटन का जो फोर्स इधर लगा, 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगा, बैलेंस कंडीशन है, कहीं भी नहीं जाना है।
ऐसे ही मैं कहूँ 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा, 5 न्यूटन, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाना। भाई बैलेंस कंडीशन है ना, बैलेंस कंडीशन दोनों इक्वल होगा, यो इक्वल होगा। उस कंडीशन में जब बैलेंस कंडीशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ देखो ये डायग्राम है, ये क्रॉस क्रॉस जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। जो चार्ज पार्टिकल इसमें जो है सर्किल में राउंड कर रहा है, जो चार्ज पार्टिकल हो गया, रेडियस हो गया। अब देखो यहाँ पर दोनों की वैल्यू लगा ली, mv²/r, qb। तो ये अब b से v एक कैंसिल हो गया, ठीक, b यहाँ बचा, r इधर ले गए। यो अगर हम बात करें कि ये तो जितना इसका वेग होगा, वेग किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज कितना पार्टिकल के ऊपर, और जो मैग्नेटिक फील्ड लगा है वो कितना, रेडियस कितनी। तो रेडियस जितनी हाई होगी, जितनी बड़ी होगी, वेग वेलोसिटी क्या होगी, इस बढ़ जाएगी। और रेडियस जितनी घटाएंगे वो वेलोसिटी घट जाएगी। मास जितना बढ़ाओगे वेलोसिटी घटेगी ना कि बढ़ेगी, क्योंकि अपॉन में है। यो बात याद रखना। अगर हम रेडियस की बात करें कि इसकी रेडियस कितनी होगी, तो वो बी इधर ले जाएंगे, सॉरी एम इधर ले जाएंगे, क्यू बी इसके अपॉन में आर इक्वल कर लेंगे, तो रेडियस निकल जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ बताया है। तो देखोगे ये रेडियस हो जाएगी आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। अगर हम कहें कि जो इसका पीरियड टाइम है, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में टाइम को पीरियड टाइम कहते हैं। तो पीरियड टाइम्स जो है कितना होगा भाई, पीरियड टाइम्स जो होगा t = 2πr, यानी कि जो पूरी ये देखोगे एक सर्किल है, सर्किल की इस को यो जो क्या काम है, हाँ यो कम्फर्ट्स, तो ये हो गया 2πr। यो तो यो भाई ये तो पता ही होगा, जो कोई चल रही हो कोई चीज़, वेलोसिटी हो जिसके पास, उसमें टाइम अगर निकालना हो तो भाई डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस है कंसम्फ्रेंस हो गया 2πr इसकी पूरी अपॉन बी, वेलोसिटी बी की वैल्यू पीछे थी वो रख कर यहाँ पर काट कर कुल मिला कर यो आता है 2πm अपॉन क्यू ये पीरियड टाइम। एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इसके फॉर्मूला है, इसे ओमेगा डिनोट करते हैं, और v अपॉन आर, बी की वैल्यू पीछे से लगा देंगे, आर की वैल्यू दोनों लगा के काट कर, और यहाँ क्यू बी अपॉन एम बचेगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पूछते हैं, इन पर ज़्यादा प्रूफ करके दिखाना नहीं, प्रूफ करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये तो वैसे ही बहुत तेरा लंबा हो गया यहाँ तक। ये खाली फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर बोर्ड में आता है करने को तो यहाँ तक भी कर सकते हो, ये निश्चय को फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम कर सकते हो याद तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। ये फ्रिक्वेंसी की बात करें तो न्यू और क्यू वी अपॉन ये फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी पिच का ये फॉर्मूले हैं, ठीक। ओके, इन पर जो न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूले लिखे हैं, याद भी होने चाहिए। लेकिन अगर ये आर्टिकल आता है तो यहाँ तक कर दो, और पूरा करना चाहो तो पूरा कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके।